हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष वाजपेयी और आप मेरे साथ सीख रहे बच्चों एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर। तो आज हम लोग रेशनल एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर बच्चों सीखेंगे। तो एक्सरसाइज फर्स्ट ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, एक्सरसाइज 2.1, और आज हम लोग सीखेंगे कि एक्सरसाइज 2.2 के पहले जो भी थ्योरी है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। और बच्चों, अगर आपने अभी तक आशीष वाजपेयी जेईई नीट एंड बोर्ड्स का कोर्स जो है नहीं, जो मतलब ये चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो फटाफट कर लीजिए। इजी मैथ्स को भी कर लीजिए बच्चों, ब्राइट ब्रेन ट्यूटोरियल्स के ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए आप। एंड लेट्स मूव गाइस, एंड वी आर गोइंग टू नाउ टॉक अबाउट टुडे रेशनल एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर। क्या बात करेंगे हम लोग आज? रेशनल नंबर आप जानते हो, मैंने आपको सिखाई दिया है पिछले जो है लेक्चर के अंदर, पिछले मतलब चैप्टर के अंदर नंबर सिस्टम में रेशनल नंबर क्या होते हैं ये आपको बताया जा चुका है। तो आज हम लोग रेशनल एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर रहनी चाहिए कि रियल नंबर का क्या मतलब होता है। इसीलिए आपको नंबर सिस्टम नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए बच्चों, नहीं इसी तरीके से मैथ्स वीक होती जाती है। तो रियल नंबर यू शुड अंडरस्टैंड दैट रेशनल एक्सपोनेंट्स, रेशनल वर्ड भी आपको समझ में आना चाहिए, यानी कि एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0 और p q इंटीजर्स हों तो उन्हें रेशनल नंबर बोलते हैं। रियल नंबर के अंदर रेशनल और इरेशनल दोनों का यूनियन जो होता है, यानी पूरी नंबर लाइन जो होती है वो रियल नंबर होती है। ठीक है, तो रेशनल एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला टॉपिक है आप देखोगे तो दिया गया आपको प्रिंसिपल nth रूट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। तो पॉजिटिव रियल नंबर का प्रिंसिपल nth रूट निकालना। पॉजिटिव रियल नंबर, यहाँ पे नेगेटिव रियल नंबर की बात नहीं कर रहे बच्चों, हम लोग पॉजिटिव रियल नंबर की बात कर रहे हैं। प्रिंसिपल nth रूट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। तो देखिए इसको कैसे डिनोट करते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए a कोई पॉजिटिव रियल नंबर है बच्चों, बुक में पढ़िएगा, n कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, और x एक नंबर है, तो x की पावर n इज इक्वल टू a मान लीजिए दिया। ठीक है, तो इफ a इज अ पॉजिटिव रियल नंबर एंड n इज अ पॉजिटिव इंटीजर है, then the principal nth root of a is the unique positive real number x such that x की पावर n is equal to a। तो कुछ समझ में आया? शायद नहीं आया होगा। तो a एक पॉजिटिव रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर है, n एक पॉजिटिव इंटीजर है, n एक क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। फिर से सुन लीजिए, पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, a एक पॉजिटिव रियल नंबर है, n एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो प्रिंसिपल nth रूट ऑफ a, इस पॉजिटिव रियल नंबर की nth रूट जो है वो x है, जब x की पावर n जो है वो a हो जाए। तो कहने का मतलब क्या है? तो अब देखिए nth रूट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर विल बी रिटन लाइक दिस, या तो ऐसे लिखा जाएगा इसको, या फिर nth रूट ऑफ a, है ना। अगर आपको x पता करना है, x उस x की कितनी पावर n होगी कि a आए, तो वो निकालने के लिए आपको a की पावर 1/n या इस तरीके से लिखा जाता है, इसको बोलते हैं। यानी कि समझिए, अगर जैसे कोई आपसे पूछ रहा है कि 16 का प्रिंसिपल रूट निकालिए, यानी कि 16 की पावर 1/2 करिए, तो आपको वो नंबर पता करना है जिसका स्क्वायर 16 होता हो। तो वो कौन है? वो है 4, बिकॉज 4 का स्क्वायर इज 16। तो ये 4 जो है प्रिंसिपल रूट है इस 16 का, ये कहा जा रहा है। 16 एक पॉजिटिव नंबर है, तो इसका रूट निकालने का मतलब है कि जिसके नंबर का स्क्वायर 16 आता हो वो पता करो। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपके लिए हो सकता है, बट डोंट वरी अबाउट दैट, ये थ्योरी है, जस्ट उसको आपको समझना है। जैसे क्यूबिक रूट ऑफ 8 निकालना है, क्यूबिक रूट ऑफ 8 निकालने का मतलब ऐसा x पता करना जिसका क्यूब 8 आता हो, ऐसा नंबर पता करना जिसका क्यूब 8 आता हो। तो वी नो कि 2 का क्यूब जो होता है वो 8 होता है, तो इसका क्यूबिक रूट 8 जो है वो 2 होगा। समझ गए? समझ गए बात को? तो इस तरीके से किया जाता है। जैसे 4th रूट ऑफ 81 निकालना है, 81 की पावर 1/4 है, तो आपको ऐसे नंबर पता करना है जिसकी पावर 4 81 होता हो। तो वो कौन सा नंबर है? 3। तो x की वैल्यू है 3, बिकॉज 3 की पावर 4 जो है वो 81 होता है। अब देखिए इसको सॉल्व करना इज़ क्वाइट ईजी। अगर हम लोग सॉल्व करने की बात करें तो सॉल्व करना बहुत ही आसान है।
जैसे कि हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। सो फाइंड द वैल्यूज ऑफ फर्स्ट है 8/27 की पावर 1/3। तो देखिए अगर यहाँ पे पावर 1/3 है तो आपको क्या करना है, आपको 8 को देखना है, मतलब आपको क्या करना है कि जो भी प्राइम नंबर है ना उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। जैसे 8 की जगह आप 2 की पावर 3 लिखेंगे, 27 को क्या लिखेंगे आप 3 की पावर 3 लिखेंगे, और इसकी पावर आप 1/3 लिखेंगे। तो आप इसको अलग कर लीजिए, 2 की पावर 3 की पावर 1/3, और इसको भी लिखेंगे 3 की पावर 3 की पावर 1/3, ऐसे अलग अलग कर लिया। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये 2 × 3 की पावर 1/3, 3 कैंसिल, और 3 की पावर 3 की पावर 1/3, 3 कैंसिल। तो आंसर कितना आ गया 2/3। तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये तो आसान हो गया, जो प्रॉपर्टी हम लोगों ने पहले पढ़ी थी बस उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को आपको यूज़ करना है। अब जैसे सेकेंड पार्ट देखें, फिफ्थ रूट आपको निकालना है 32/243 का, आपको फिफ्थ रूट निकालना है, फिफ्थ रूट। तो आपको क्या करना है, इस 32 को 2 की पावर 5 लिखोगे, और जो 243 होता है ये 3 की पावर 5। अब नहीं आता है तो भाई ये आना चाहिए आपको, 3 की पावर्स याद करें, 2 की पावर्स याद करें, नहीं तो कैसे काम चलेगा ना। अब ये 2 की पावर 5 × 1/5 और 3 की पावर 5 × 1/5, तो 5 5 कट गया, 5 5 कट गया, तो बचा ऊपर 2 और नीचे बचा 3, तो 2/3 इसका आंसर आ गया। क्लियर है भाई, समझ में आ रहा है। तीसरा देखिए 1/64 की पावर 1/6। अब ये क्या होगा, इसको देखिए, ये 64 है, ये 2 की पावर 6 होता है। अब ये अलग आ जाएगा 1/6 नीचे, और ये 1 की पावर 1/6, 1 की कोई भी पावर हो 1 ही आता है। अब ये 6 और ये 6 मल्टीप्लाई होके कट के ये 1/2 हो गया, तो ये आपका आंसर है 1/2। क्लियर है, समझ में आ रही बात। तो इस तरीके से आप देख सकते। और लॉ ऑफ रेशनल एक्सपोनेंट्स तो देखिए, जैसे nth रूट ऑफ अ निगेटिव रियल नंबर, तो ऑड पावर्स का ही आप निगेटिव रियल नंबर के रूट्स निकाल सकते हो बच्चों, ठीक है। यानी जैसे -8 की पावर 1/3, तो 1/2 नहीं ले सकते आप, 1/3 ही ले सकते, दैट इज -2, ठीक है। अब जैसे -243 की पावर 1/5, तो देखो ये ऑड है, यहाँ पर ऑड ही रहना है, ये -3 आएगा क्योंकि 3 की पावर 5। तो देखो यहाँ पे जो डेफिनेशन है उसको समझो, a इज़ अ निगेटिव रियल नंबर एंड n इज़ एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर। देखो ऑड पॉजिटिव इंटीजर पढ़ो अपनी बुक के अंदर। इफ a इज़ अ निगेटिव रियल नंबर एंड n इज़ एन ऑड, then the principal nth root of a is defined as minus of mod a की पावर 1/a, that is the principal with root of a is the minus of the principal nth root of mod a, ठीक है। यानी कि आपको प्लस वाले का आंसर निकाल के माइनस लगाना पड़ता है। यानी कि आप ऐसे सॉल्व करते हो 8 की पावर 1/3 करके, ये मॉड ए करते हो, इसको प्लस करते हो पहले, फिर इसको सॉल्व करके माइनस साइन आप लगाते हो। यहाँ ऑड ही हो सकता है, तभी डिफाइंड है निगेटिव की nth रूट, ठीक। ये पॉइंट यहाँ पर बताया गया। रेशनल पावर्स में भी इसी टाइप से, जैसे 4 की पावर 3/2 है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना बच्चों, 2 की पावर 2 × 3/2, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, फिर मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 2 की पावर 3, और जो कि आता है आंसर 8। क्लियर है भाई, तो समझ गए आप। तो इस तरीके से आप सिंपली सॉल्व कर सकते हो। अब जैसे -8 की पावर 2/3 है, तो कैसे करोगे, आप इसको माइनस बाहर ले लो, ठीक है, और 2 की पावर 3 × 2/3, तो 3 3 कैंसिल, तो ये -4, इसका आंसर कितना आ गया, कितना है बोलो, -4 आएगा, बताओ कि 4 आएगा। अब देखा, यहाँ पर ही आपको अगर सही से थ्योरी नहीं पता है तो आप गलत करोगे। तो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको स्क्वायर करना है, ठीक है, समझे, फिर क्यूबिक रूट निकालना होता है। तो पहले क्या करोगे आप, -8 का स्क्वायर और फिर 1/3 करो, तो देखिए कितना आ गया, 64 की पावर 1/3। अब 64 जो है वो 4 की पावर 3 × 1/3 है,
और 3 3 कैंसिल हो गया और हमारा आंसर आ गया 4। ठीक है, हमारा आंसर क्या आ गया? 4 आ गया। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए -4⁻³ है बच्चों, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि जो क्यूबिक रूट आप निकाल रहे हो, स्क्वायर रूट आप निकाल रहे हो निगेटिव नंबर का, विच इज़ नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल भाई, यही आपने पढ़ा है। ऑड यहाँ पर हो सकता है माइनस के साथ, इवन नहीं हो सकता है, नॉट पॉसिबल। यहाँ पे देखिए पॉजिटिव नंबर था तो यहाँ पर इवन चल रहा है, लेकिन नेगेटिव नंबर के साथ यहाँ इवन नहीं चल सकता, तो इसका रिजल्ट नॉट पॉसिबल आएगा। ठीक है, तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स आपको पता है, एक बार मैं फिर से लॉ ऑफ रेशनल एक्सपोनेंट्स लिख देता हूँ, लॉज ऑफ, फिर हम लोग क्वेश्चन एग्जाम्पल्स सॉल्व करना शुरू करेंगे। लॉज ऑफ रेशनल एक्सपोनेंट्स। ठीक है, तो पहली जो प्रॉपर्टी है दैट इज a⁻m इंटू a⁻n, तो ये एज इट इज़ है, आपको पता है कि पावर ऐड हो जाती हैं। सेकेंड में क्या है? a⁻m डिवाइडेड बाई a⁻n, तो ये हो जाएगा आपका a⁻m-n। थर्ड पार्ट में आइए आप, a⁻m फिर उसका n, तो a⁻mn। फिर फोर्थ है a⁻n इज़ नथिंग बट 1/a⁻n। और फिर फिफ्थ पार्ट है भाई, a⁻m/n को आप पहले क्या करोगे? पहले हमेशा a⁻m फिर 1/n, और इसी चीज़ को आप a⁻1/n और फिर m करें। ठीक है, तो समझ में आ रहा है भाई। सिक्स्थ प्रॉपर्टी है, इधर लिखते हैं, ये सब याद कर लीजिए आप। ab की पावर कुछ नया नहीं है बच्चों, पहले से भी कर चुके हो, तो a⁻m इंटू b⁻m। और सेवेंथ प्रॉपर्टी आपकी है a/b⁻m, तो ये अलग अलग हो जाएगा a⁻m अपॉन b⁻m। ठीक है, अब क्वेश्चंस करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 एग्जाम्पल 1, यानी अब यहाँ पे फर्स्ट है 64 की पावर 1/3 निकालना। अब आपको ये पता होना चाहिए जो 64 होता है वो होता है 2 की पावर 6, और ये है 1/3। फिर पावर जो होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है mn वाली प्रॉपर्टी लगाकर, फिर ये 3 2 जा 6, तो दिस बिकम्स 2 स्क्वायर विच इज़ 4। तो इस तरीके से बच्चों ये 4 आपका आंसर आ गया। ठीक है, सेकेंड पार्ट करें हम लोग, बोलिए। 125 की पावर -1/3, तो ये 5 की पावर 3 होता है बच्चों, तो इसको लिखिए ऐसे, इसको फिर -1/3 रखिए बाहर, तो फिर इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 3 इंटू -1/3, 3 3 कैंसिल, 5 की पावर -1 विच इज़ 1/5। क्लियर। थर्ड में आइए आप, थर्ड में क्या है? 27 की पावर -2/3 है, तो इसको आप लिखेंगे 3 की पावर 3 और फिर पूरे की पावर -2, तो ये 3, तो ये 3 से 3 कैंसिल, जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो 3 की पावर -2 विच इज़ 1/9 आ गया भाई। 1/9 बोलो बोलो। अब आता है फोर्थ, दैट इज 64/25 की पावर -3/2। अब देखो भाई, ये 4 का स्क्वायर, ये 4/5 का होल स्क्वायर इंटू -3/2, ऐसा सोचोगे कि इसका स्क्वायर है जिससे 2 कैंसिल हो जाए, तो ये देखिए क्या आ गया, 4/5 की पावर -3। अब देखिए जब माइनस पावर रहता है ना, तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ये सब सीखना होगा जल्दी जल्दी। तो ये 5/4 की पावर 3 है। 5 की पावर 3 125 होता है, और 4 की पावर 3 कितना होता है भाई, बोलो। 4 की पावर 3, एक सेकेंड, यहाँ तो 64/25 था, फिर मैंने क्या किया, 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर किया, तो 4 की पावर -3 और 5 की पावर -3 किया, तो 4 का कितना होता है, 16 और 64 होगा ना, और 5 25 125, तो 5 का 3, तो ये तो 64, ये आएगा भाई। 8 कहाँ से आ जाएगा, तो ये बुक में आपका 64,
अच्छा 8 का स्क्वायर होगा ना, 4 का स्क्वायर क्यों लिखा, 8 का स्क्वायर 64 होता है ना, तो गलत कर दिया था मैंने, ठीक है। 8 4 का क्यूब सोच के मैंने लिख दिया, ठीक है, जबकि ये क्या है 8 का स्क्वायर लिखना है। तो 8 का क्यूब बच्चों 512, तो कितना हो गया 512। तो समझ में आया, फिर से एक बार करते, 8 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, तो ये 2 कैंसिल कर दिया लोगों ने। तो 8 की पावर माइनस, अब क्योंकि नेगेटिव है पॉजिटिव करना है ना, तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर भेज दो और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, तो 5/8 की पावर 3 हो जाएगा। पलटा पलटी मार दिया बच्चों, पलटा पलटी कहते हैं इसको। अब ये नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, और पावर है पॉजिटिव। 5 का क्यूब 125, 3 बार मल्टीप्लाई करा लो, याद भी करते जाओ। और 8 का क्यूब कितना होता है 512। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी तक हम लोगों ने यहाँ पर चौथा पार्ट कर लिया इसका। फिर है एग्जाम्पल नंबर 2, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो फर्स्ट 625 की पावर -1/4, ठीक है। 5 की पावर 4 इंटू -1/4, 4 4 कैंसिल, तो 5 की पावर -1 विच इज़ 1/5। डन है भाई, समझ गया ये बात। सेकेंड, अब याद होना चाहिए कि 5 की पावर 4 625 आता, तो याद करिए हमारे साथ साथ ये सब। 256/81 की पावर 5/4 है। तो अब 2 की 56, अब देखिएगा भाई 2 की पावर 5 तो 32 होता था ना, तो 256 किसकी पावर है भाई, तो 256 में भी 4 की पावर 4 होता होगा, क्योंकि ये 2 की पावर 8, ऐसे भी लिख सकते हो इसको, 2 की पावर 8 है 226, है ना। और ये 3 की पावर 4 है, तो यहाँ पर आप लिखो 5/4, और यहाँ पर भी लिखो 5/4, तो 4 से 4 कैंसिल, 4 से 2, तो ये 2 की पावर 10, यानी कि इसको लिखो साफ साफ 2 की पावर 10 आ गया, और नीचे आया 3 की पावर 5, तो 2 की पावर 10 होता है 1024, और 3 की पावर 5 जो होता है वो होता है 243। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो समझ में आई बात। सेकेंड पार्ट करके थर्ड पार्ट में आइए बच्चों। 243 देखिए कितने बार आ रहा है, और 32, तो ये बहुत ही आसान है, -4/5। तो सबसे पहले आप क्या करो कि अल्टा पल्टी कर लो, जिससे कि वो पॉजिटिव हो जाए। तो अल्टा पल्टी करके, उल्टी पुल्टी करके क्या हो जाता है कि डिनोमिनेटर ऊपर न्यूमरेटर नीचे, ये 4/5, ये 2 की पावर 5 और ये 3 की पावर 5, और इन सब का 4/5, तो मैं इसको ऐसे ही लिखूँ, ये पूरे की पावर 5 और ये 4/5, तो 5 5 कैंसिल, तो 2 की पावर 4 इज़ 16 एंड 3 की पावर 4 इज़ 81, तो ये 16/81 आ गया। थर्ड कितना आ गया 16/81। आगे बढ़ें, फोर्थ में आ जाइए। तो कम स्टेप में कैसे करना है ये भी समझिए आप। 32 की पावर -3, और ये फिफ्थ रूट है, नथिंग, इसको देख के घबराना नहीं है। ये 32 की पावर -3/5 हो गया है। अब ये 2 की पावर 5 है इंटू -3/5 है, 5 से 5 कैंसिल, 2 की पावर 3 यानी 1/2 की पावर 3 विच इज़ 1/8, ठीक है। 2 की पावर -3 था ना, तो मैंने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर यानी कि 2/1 था, तो 1 ऊपर 2 नीचे, ठीक है। ये बन गया आपका 8। चले भाई एग्जाम्पल नंबर 3 पे आ जाए। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, 625 की पावर -1/2 की पावर -1/4 की पावर 2। तो 625 क्या हुआ, 25 का स्क्वायर, इसको ऐसे लिखो 25 का स्क्वायर इंटू -1/2 इंटू -1/4 फिर पावर 2। तो पहले अंदर को मैंने वो कर दिया, जैसे 2 कैंसिल हो जाए, तो ये 1/25 की पावर -1/4 हो गया, है ना। 2 कैंसिल हो गया, माइनस था तो इसको हमने क्या कर दिया, नीचे कर दिया, जिससे कि प्लस हो गया। अब फिर से -1/4 है, ठीक है, और इस 2 को भी इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो -2/4, तो ये कैंसिल कर दिया 1/2,
तो फिर से -1/2 है, तो 25 की पावर 1/2 हो गया, क्योंकि माइनस था ना तो उल्टा हो गया। अब यानी कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ गया। दिस इज़ 5 स्क्वायर और ये 1/2 है, ये दो कैंसिल हो गया, तो यू गेट 5। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 5 आ गया। हमारा आंसर क्या आ गया भाई? 5। तो क्लियर है, कर पाए आप? ये पहला पार्ट था एग्जाम्पल 3 का। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? कितने एग्जाम्पल्स हैं वैसे? लेवल 1 तक करते हैं बच्चों, एग्जाम्पल 8 तक आज। ठीक है, तो एग्जाम्पल 3 फर्स्ट पार्ट। तो एग्जाम्पल 3 सेकेंड पार्ट में आइए। 256 की पावर, सेकेंड में देखिएगा, 256 की पावर -4 की पावर -3/2। पहले आपको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इस चीज़ को अलग से ही कर लेते हैं हम लोग। तो 4 की पावर -3/2 को सेटिस्फाई कराना है, तो 2 का स्क्वायर इंटू -3/2, दिस इज़ नथिंग बट 1/8। कितना हो गया? ये 1/8 हो गया, ये ऊपर वाला पोर्शन है। तो यहाँ से आगे बढ़े तो 256 की पावर -1/8 आएगा। अब क्योंकि माइनस है तो इसको पॉजिटिव करने के लिए ये 1/256 की पावर 1/8 आएगा। अब ये खुद 2 की पावर 8 है, तो ये 1/2 की पावर 8 की पावर 1/8, और ये दोनों कैंसिल, तो ये 1/2। तो क्या आंसर आपका 1/2 आ रहा है बच्चों? बिल्कुल सही। ठीक है, तो देखा कितने सिंपली हो जाता है ये सब। थर्ड में आइए। थर्ड में 4/216 की पावर -2/3 प्लस 1/256 की पावर -3/4 प्लस 2/243 की पावर -1/5। अब ये कितना है? 216, 2 की पावर 8, 4/2 की पावर 8 इंटू -2/3 है ना। 5 32, 6 64, तो 2 की पावर 8 होता है। तो कुछ हो नहीं पाएगा इसका, नहीं। ये क्या है? ये है 2 की पावर 8 इंटू -3/4, और ये कितना है? 3 की पावर 5 इंटू -1/5। तो ये तो ठीक है, ये 3 की पावर -1 है, जो कि ऊपर जाके 6 बन जाएगा, है ना। क्योंकि 3 की पावर -1 ऊपर जाके क्या बन जाएगा? बोलो भाई, 6 बन जाएगा, 6। ठीक है, इसको देखिएगा, ये 2 की पावर -6 ऊपर जाएगा, 2 की पावर 6 बन जाएगा। ये थोड़ा सा खतरनाक है। 2 की पावर 16, ये 2 की पावर 8 नहीं है, ठीक है। ये 6 की पावर 3 है, 6 इंटू 6 36 इंटू 6 6 6 3 18 3 21। हाँ, तो ये 6 की पावर 3 है भाई लोगों। क्या है? 6 की पावर 3, तो 3 3 कैंसिल, तो 6 की पावर -2 ऊपर जाके 4 इंटू 36, तो 4 इंटू 36 प्लस 2 की पावर 5 32, 6 64 प्लस 6 70, तो ये 70 प्लस 72 इंटू 2 यानी 144 प्लस 70, यही तो होगा। 7 4 11 1 214। तो ये आया आपका 214। ठीक है, करेक्ट। कर पा रहे हो भाई? फोर्थ में आ जाओ। तो 1/4 का रूट प्लस 0.01 की पावर -1/2 -27 की पावर 2/3। तो एक एक को सॉल्व करें। ये 2 की पावर 2 है, 1/2 स्क्वायर, और ये 1/2 होता है, तो ये कैंसिल होके 1/2 आ गया। तो ये वाला पोर्शन 1/2 है। ये वाले पोर्शन को आप 1/100 लिखो,
ठीक है, इतने वाले पोर्शन को सॉल्व कर रहे हैं। इसको ऊपर भेजोगे तो ये 100 की पावर 1/2 हो जाएगा, जो कि 10 स्क्वायर का पावर 1/2 हो जाएगा। 2 कैंसिल होके ये 10 आएगा। तो ये जो पोर्शन है ये 10 आएगा। ये पोर्शन देखिए 3 की पावर 3 है और ये 2/3 है, तो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये -9 आएगा। तो अब यहाँ से देख लो, ये हाफ आ रहा है आपका, ये +10 आ रहा है, ये -9 आ रहा है, तो ये 1 + हाफ आ रहा है, दिस इज़ 3/2 आ रहा है। तो ये पूरा आपका कितना आ गया, 3/2। ये चौथा पार्ट है। ठीक है, पांचवा पार्ट, कई सारे पार्ट है। तो 1/4 की पावर -1/2, -3 की पावर 8 की पावर 2/3 और +9/16 की पावर -1/2। इसको सॉल्व करना है। फिर से देखिएगा, अब माइनस है ना, तो इसको 4 करके फिर पावर प्लस हो जाती है, उल्टा नीचे कर दो। -3 टाइम्स 2 की पावर 3 इंटू 2/3, इवन दिस कैन बी रिटन एज 2 का स्क्वायर एंड 2 कैंसिल, 3 कैंसिल। ठीक है, और यहाँ पर भी 16/9 करोगे तो ये 1/2 बन जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा। ठीक है, अरे समझ में आ रहा है भाई। अब देखिए 2 की पावर 2 4 होता है, 4 3 12, यानी कि 4 3 12। और ये देखिए ये 4 का स्क्वायर है और ये 3 का स्क्वायर है, ये हाफ से ये भी कैंसिल और ये भी हाफ से कैंसिल बच्चों। तो ये 2 - 12 + 4/3 है। ठीक है, ये -10 है, -10 + 4/3 है, तो ये -30 है, +4 डिवाइडेड बाई 3 है, ये -26 डिवाइडेड बाई 3 है, ये -26 डिवाइडेड बाई 3। कुछ गलत हुआ, 16, 1/4 तो 2 हो जाएगा। अच्छा, वो -1/2 नहीं था, ये पांचवें में मैंने चौथे का लिख दिया, 2 था, -2 था भाई। बाकी तो सब सही है, सही लिखा है बाकी सब। हाँ, तो ये 2 है, तो इसलिए ये आपका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा ये, और 4 का स्क्वायर है 16, तो ये हो जाएगा 16। ठीक है, क्लियर है, ये 16 हो जाएगा। ये 16 - 12 + 4/2, तो ये +4 + 4/3, तो ये 4 3 12 4 16, 16/3 होगा, 16/3। ठीक है, तो ये पांचवा पार्ट हो गया। अब 7th पार्ट में, यानी कि 6th पार्ट में आइए। तो 6th पार्ट भी खतरनाक सा लग रहा है भाई, आखिरी है ये वाला, इस क्वेश्चन का पार्ट ना। 25 3/2 इंटू 243 इंटू 3/5 अपॉन 16 की पावर 5/4 इंटू 8 की पावर 4/3। तो 25 क्या होता है, 5 स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू 3/2 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 3/5, 2 की पावर 4 इंटू 5/4 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 4/3। तो 2 कैंसिल, 5 कैंसिल, 4 कैंसिल, 3 कैंसिल। तो 5 की पावर 3 125, 3 की पावर 3 इस 27 और 2 की पावर 5 इस 32, 2 की पावर 4 इस 16। ठीक है, यही आएगा भाई। अभी पूरा मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा आपका 3375, मल्टीप्लाई करके देख लेना, 32 × 16 इस 512। ठीक है, तो ये आपका 6th पार्ट है। तो एग्जाम्पल नंबर 4। तो आज हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 तक करते हैं बस। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चंस हो जाएंगे, इनको आप दोबारा से करिएगा। इनको कर लिया ना तो आगे आप कर ही पाओगे सारे क्वेश्चन। तो थोड़ा सा जो भी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, किसके क्यूब याद करने, किसके स्क्वायर, किसके रूट याद करने, तो वो सब आप जो है ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा बच्चों, तभी आपको ये आसानी से आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। चलिए बच्चों, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू गाइस, हैव अ ग्रेट डे।